डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पे शराब पीना आम बात है। बच्चे से लेके बूढ़े सभी अल्कोहल लेते हैं। ये उनके कल्चर में है, जैसे इंडियंस के कल्चर में चाय पीना। मूवी की शुरुआत में हमें एक गेम दिखाया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स बियर की बोतल लेकर रेस कर रहे थे। उन्हें खास जगह पहुंचकर सभी बोतल्स को ख़त्म करना है। वॉमिट करने पर 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। बोतल ख़त्म करके उन्हें वापस वहीं पहुंचना था जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जीतने वाले को ढेर सारी बियर की बोतल्स मिलेगी। ये स्टूडेंट्स वापस आते हुए मेट्रो में काफ़ी हंगामा करते हैं और टिकट चेकर को भी हथकड़ी से बांध देते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल टीचर्स को बता रही है कि हमारे स्कूल के बच्चों ने कल रात नशे में होने की वजह से मेट्रो के टिकट चेकर के साथ बदतमीजी की। मैं मानती हूँ कि मज़े करना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में रहकर। पर मुझे लग रहा है कि ये लिमिट अब क्रॉस हो रही है। मैंने सोचा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर से स्कूल में ज़ीरो अल्कोहल पॉलिसी लागू की जाए। ज़ीरो अल्कोहल पॉलिसी का मतलब है पूरे स्कूल में सभी प्रकार के नशे बैन कर दिए जाएंगे। अगर कोई अल्कोहल लेता हुआ पकड़ा गया तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मार्टिन इस स्कूल में टीचर है। उसकी ज़िंदगी घर और काम दोनों जगह पर ही बहुत बोरिंग है। घर पर वो मुश्किल से ही अपनी बीवी से बात कर पाता है क्योंकि वो लेट नाइट शिफ्ट में काम करती थी और सुबह मार्टिन काम पर चला जाता था। मार्टिन अपने बच्चों से भी बात नहीं कर पाता है। दरअसल कोई भी मार्टिन की बात पे ध्यान नहीं देता, चाहे वो उसके स्टूडेंट्स हो या फिर परिवार वाले। इस चीज़ से वो बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा, अंदर ही अंदर घुटने लगा। एक रात मार्टिन अपने 3 दोस्तों के साथ, जिनका नाम है टॉमी, पीटर और निकोलास, डिनर पर जाता है। वे दोस्त होने के साथ साथ कलीग्स भी थे जो एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। ये सब निकोलास का 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब आपस में बात कर रहे थे और मार्टिन शांत बैठा हुआ था। वो एंजॉय करना चाहता है मगर कर नहीं पाता। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ना उसे अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है और ना ही बाहर की। ड्रिंक्स पीने के बाद मार्टिन की आंखों में आंसू होते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी कलरफुल नहीं है, कुछ है तो बस ब्लैक एंड वाइट। थोड़ी देर बाद वे लोग मनोवैज्ञानिक फिन की थ्योरी डिस्कस करते हैं, जिसमें कहा गया था कि अगर हम अपने ब्लड में 0.5% अल्कोहल को मेंटेन करके रखें तो हम अपनी लाइफ में ज़्यादा क्रिएटिव और रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी इस थ्योरी को नहीं अपनाता सिवाय मार्टिन के। वो दिन में ड्रिंक करने लगा। अब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। जैसे ही वो अपनी क्लास में पहुंचा, उसने अपने कॉन्फिडेंस से सभी बच्चों को चौंका दिया। पहले वो आता था, बैठता था और पढ़ा के चला जाता था, चाहे कोई उसकी बात सुने चाहे ना। लेकिन अब वो क्लास से कम्युनिकेट करना चाहता था। उसने सबसे पहले जोसेफ को दरवाज़ा लगाने के लिए कहा। मार्टिन ने क्लास से कहा कि एक इलेक्शन है जिसमें 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तुम किसे वोट दोगे? पहला कैंडिडेट पोलियो से आधा पैरालाइज्ड है, हाइपरटेंशन भी है। जहां उसका मतलब निकलता है वो वहीं जाता है। उसने एक ज्योतिषी भी रखा है सलाह के लिए। वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और चैन स्मोकर भी है और ज़्यादा ड्रिंक्स भी लेता है। दूसरा कैंडिडेट बहुत मोटा है, जो 3 इलेक्शंस पहले हार चुका है। उसे डिप्रेशन भी है और 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। नॉन स्टॉप सिगार पीता है और हर रात बेड पे जाने से पहले खूब शराब पीता है। तीसरा कैंडिडेट वॉर हीरो है, जिसने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। वो महिलाओं की इज्जत करता है, उसे जानवर भी पसंद है और वो कभी स्मोक भी नहीं करता, बस कभी कभार बियर पी लेता है, वो भी ओकेजनली। बेला, तुम किसे वोट दोगी? तीसरे वाले को। और बाकी सब भी तीसरे वाले को ही। ओके मेक सेंस। वो उन सबको दिखाता है कि पहला आदमी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था। दूसरा आदमी विंस्टन चर्चिल, जो इसी समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। और तीसरा आदमी एडोल्फ हिटलर। सभी बच्चे ये सुन के चौंक गए। मार्टिन ने कहा,
इस सब को बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि तुम सब समझो कि ये दुनिया कभी भी वैसी नहीं होगी जैसी तुम उम्मीद करते हो। मार्टिन के दोस्त उसके अंदर पॉजिटिव चेंज देखते हैं। अब वे सब भी इस खुफिया एक्सपेरिमेंट में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, जैसे 8 बजे के बाद ड्रिंक्स नहीं लेनी और गन्ने के जूस में मिला के तो बिल्कुल नहीं लेनी, और ना ही वीकेंड्स पर। उन सब ने तय किया कि वे ब्लड में 0.5% से ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेंगे। इसको नापने के लिए उन्होंने एक मशीन भी मंगा ली, पैसे मिला के। कुछ ही वक्त में उन्हें फील होने लगा कि वे अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। टॉमी बच्चों की फुटबॉल टीम का कोच है, वो उन्हें अब पहले से ज़्यादा मोटिवेट कर पा रहा है। टॉमी ने चश्मे वाले बच्चे को इतना काबिल बना दिया जितना वो उसकी गाइडेंस के बिना शायद नहीं बन पाता। पीटर ने भी कुछ नए तरीके खोजे अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाने के लिए कि वो पैशन के साथ कैसे गा सकते हैं। निकोलास इसके बारे में लिखने लगा ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स का जायज़ा ले सके। इस एक्सपेरिमेंट के चलते मार्टिन अपनी बीवी और बच्चों से दोबारा जुड़ने लगा। वो सभी साथ में छुट्टियां मनाने गए, जहां मार्टिन और मार्टिन की वाइफ अनिका काफ़ी क्लोज आ गए, वो भी एक लंबे अरसे के बाद। मार्टिन के वापस आने के बाद सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब उन्हें अल्कोहल की मात्रा बढ़ाकर 0.5 से 0.10 करके देखनी चाहिए। अभी भी वे चारों अपनी ज़िंदगी में लगातार सुधार महसूस कर रहे थे। पीटर सेबेस्टियन नाम के एक स्टूडेंट से मिला। सेबेस्टियन एग्ज़ाम को लेकर बहुत परेशान था क्योंकि वो पिछले कुछ सालों से फेल हो रहा था। पीटर ने उसे सलाह दी कि वो एग्ज़ाम में बैठने से पहले थोड़ी सी ड्रिंक करके जाए, जिससे उसका दिमाग शांत रहेगा। इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस के चलते उन चारों ने डिसाइड किया कि हमें बिंज ड्रिंक करनी चाहिए। बिंज ड्रिंक का मतलब है कम समय में ज़्यादा अल्कोहल लेना। उन्होंने बिंज ड्रिंक लेने के बाद रात भर मज़े किए, लेकिन वापस घर आने पर निकोलास ने बेड में टॉयलेट कर दिया। उसकी वाइफ निकोलास के शराब पीने से परेशान हो गई थी। वो बच्चों को लेके वहाँ से चली गई। मार्टिन भी कम मुसीबत में नहीं था। वो नशे की हालत में अपने पड़ोसियों के दरवाजे पर ही सो गया। मार्टिन के बेटे ने उसे उठाया और उसे घर लेके आया। अनिका और उसके लड़के अपने पिता से उसके पीने के बारे में लेके उससे बात करते हैं। वे मार्टिन को बताते हैं कि हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ हफ्तों से छुप छुप के पी रहे हो और हमें इस बारे में चिंता है। कुछ देर बाद मार्टिन और अनिका के बीच में बहस हो जाती है। उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम अपने परिवार के साथ कभी मौजूद ही नहीं थे और ना ही अब हो। इसी बहस के दौरान अनिका कबूल करती है कि उसने मार्टिन को चीट किया है। मार्टिन बहुत गुस्से में होता है और वो अनिका और घर को छोड़ के चला जाता है। उसी रात वे सभी दोस्त मिलते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ने से पहले आखिरी बार बिंज ड्रिंक करते हैं। अपनी सामाजिक ज़िंदगी पे इस एक्सपेरिमेंट का असर देखते हुए उन्होंने इसे छोड़ दिया। कुछ महीने बीत गए। ग्रुप के सभी मेंबर्स ने शराब पीना बंद कर दिया, सिवाय टॉमी के। वो एडिक्ट हो चुका था। स्कूल को टॉमी की एडिक्शन के बारे में पता लग चुका था। उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। मार्टिन उसे घर लेके आया जब वो नशे में प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ के आगे गिर गया था। मार्टिन ने उससे कहा कि मेरे टच में रहना, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। कुछ दिनों बाद टॉमी अपने डॉग को लेके बोट पे गया और मर गया। ऑडियंस को पता नहीं चलता कि वो शराब की वजह से मरा है, डूबकर मरा या फिर उसने खुदकुशी की। तीनों दोस्त उसके फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। वहाँ पर छोटे बच्चों की फुटबॉल टीम भी अपने कोच के लिए मौजूद थी। फ्यूनरल के बाद वे तीनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ मार्टिन को अनिका का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि आई मिस यू। मार्टिन अपनी शादी को दूसरा मौका देने के लिए अब तैयार था। तभी बाहर उनके स्टूडेंट्स दिखाते हैं जो पास हो चुके हैं। वे सब सेलिब्रेट कर रहे थे। दरअसल डेनमार्क में स्कूल से पास आउट होना बहुत बड़ी बात है और वो इस मौके को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। वे सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को भी डांस करने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। मार्टिन, जो पहले जैज बैलेट डांसर रह चुका था, वो पीटर के साथ डांस करता है। उसने पहले मना कर दिया था
लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर वो अपना डांस दिखाता है। वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ डांस करता है और आखिर में एक शानदार छलांग समुंदर में लगाता है, जहां मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें लाइफ को कभी भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और सबसे ज़रूरी हमें जो काम पसंद है वो करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद है तब हम खुश रहते हैं। और अगर हम खुश रह पाएंगे तो हम अपने आसपास वालों को भी खुश रख पाएंगे, वो भी नेचुरली, बिना शराब पिए। दोस्तों, किसी भी तरीके का नशा शॉर्ट टर्म में आपको खुशी दे सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये आपकी रेपुटेशन और लाइफ दोनों आपसे छीन सकता है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये हमें बताता है कि किस तरीके से गलत चीज़ों से हमें जल्दी डोपामिन मिलता है, लेकिन वो ख़त्म भी जल्दी होता है, और जब वो ख़त्म होता है तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप लेने लगता है। इसलिए हमेशा वो काम करो जो इस फोटो में ऊपर की तरफ है, और फोटो के नीचे वाले कामों को कम से कम करो, ताकि आपको एकदम से आपके ब्रेन में डोपामिन का पीक ना मिले। क्योंकि जब डोपामिन का पीक आता है तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्रैश होता है। तभी आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग कहीं अगर बाहर जाते हैं ट्रिप वगैरह पे, तो जब वापस घर आते हैं तो काफ़ी अजीब अजीब सा लगता है। यही है डोपामिन का पीक क्रैश होना। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।